सभी को प्रणाम और शत शत नमन। आज का ये जो सत्र हो रहा है ये प्रयागराज की पवित्र भूमि से हो रहा है और इसीलिए इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल करना पड़ा। जो हम 11 बजे प्रातः मिलते हैं हर सत्र में, आज हम 6 बजे इसलिए क्योंकि अभी 4:30 पौने 5 बजे मैंने लैंड किया और मैं बस चेक इन किया है और ये सत्र शुरू हो गया है। तो आप सब के दर्शनों की इतनी उतावली मुझे भी थी कि बस मैं आया, स्नान किया और आपके सामने प्रस्तुत हो गया। अभी आज आपका फेस और बैकग्राउंड बिल्कुल ही चमक रहा है, डिफरेंट है। मुझे बिल्कुल ही अलग लगाते ही मुझे लगा पता कहीं और हैं आप। और सर ये शेड इतना बढ़िया आ रहा है आपके फेस पे, कलर का बहुत ही बढ़िया है। डिफरेंट लाइट है, बिल्कुल कमाल है। ये तो आप नहीं बताते तो हम पूछते आपसे आप कहाँ पे हैं। मैं जहाँ चेक इन किया वहाँ की लाइटिंग इफेक्ट जो है बस वही है ये। अच्छा, और बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। और दूसरा, अभी जो एक नवरात्रि की बधाई की बात हुई, आप सबको भी मेरी ओर से नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबके जीवन से जितने कष्ट हो वो दूर करे, निष्कंटक जीवन हो, सफल हो और सुखमय हो। और जैसा कि अभी एक आदेश हुआ है कि हम अपने ईशावास्य उपनिषद के व्याख्या को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज नवरात्रि के अवसर पर कुछ बातें की जाए। तो उस आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैं आपको इस नवरात्रि का अर्थ ही बताता हूं, क्योंकि अब आदेश हुआ है तो उस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, 9 रात्रियों की बात है। नवरात्रि में 9 रातें। अब प्रश्न ये उठता है कि रातें ही क्यों, दिन क्यों नहीं? ये क्यों नवरात्रि है, नव दिवस क्यों नहीं? और नवरात्रि के पश्चात आता है विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? 9 रातें और 9 रातों के पश्चात विजय की उद्घोषणा करता हुआ 10वां दिन विजयदशमी। तो इन 9 रात्रों में हम सब जानते हैं कि दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं। 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा कहलाती हैं। 9 देवियां प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम कूष्मांडा, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये पूरा 9 देवियों का जो स्वरूप है उसको हम नवरात्रि में सेलिब्रेट करते हैं। और प्राइमरली नवरात्रियों को 3 रात्रि के सेट में, अगर 3 सेट डिवाइड करें
तो 3-3 के सेट में अगर डिवाइड करेंगे तो प्रथम 3 सेट हुए दुर्गा के, द्वितीय 3 सेट हुए लक्ष्मी के, और तृतीय 3 सेट हुए सरस्वती के। ये 3 सेट की 3 और 3 मिलाकर नवरात्रि होती है। दुर्गा जो स्वरूप है, देवी एक ही है, इनके स्वरूप 9 दुर्गा हैं। और जो नवरात्रि के सेलिब्रेशन की बात है, उनको अगर हम 3 में डिवाइड करें तो प्राइमरली जो दुर्गा स्वरूप है, ये दुर्गा वर्ड क्या है? जो देवी दुर्गति दूर करे, दुर्गति समाप्त करने की देवी, दुर्गति पर विजय प्राप्त करने की देवी दुर्गा। तो रात्रि ही क्यों? क्योंकि जितने व्यसन हैं, जितने मानसिक विरूपताएं हैं, विकृतियां हैं, वो रात्रि में प्रबल होती। आदमी की विकृति, इसीलिए राक्षसों का नाम निशाचर भी है। निशा अर्थात रात्रि, और रात्रि में विचरण करने वाले राक्षस निशाचर। तो जो रात्रि में विकृतियां हैं, क्योंकि राक्षस कोई अलग प्रजाति नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही देव भाव है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही राक्षस भाव है। वही व्यक्ति जब अपनी विकृतियों से प्रभावित हो जाता है तो राक्षस हो जाता है, और वही यदि अपने भावनाओं को संकल्प शक्ति के द्वारा सकारात्मकता पर लगाता है तो देवत्व प्राप्त होता है। तो रात्रि में जो व्यसन और विकृतियां प्रबल होती हैं, उन व्यसनों और विकृतियों पर विजय तो रात्रि में ही प्राप्त की जा सकती है ना। जब किसी दोष की प्रबलता है तभी उस दोष का निवारण होगा। यदि आपकी स्वास्थ्य में कोई बीमारी है तो बीमार होंगे तभी दवाई लेंगे कि स्वस्थ रह के भी दवाई लेंगे? जब बीमार है तो दवाई लेते हैं। तो जब व्यसन और विकृतियां सबसे प्रबलता पे हैं रात्रि में, तो नवरात्रि की रात्रि में ही उन विकृतियों पर विजय प्राप्त करनी है। और इसीलिए नवरात्रि के पश्चात जब सारी विकृतियों, व्यसनों, व्याधियों पर विजय प्राप्त की तो विजयदशमी, तब 10वां दिन विजय का। तो दुर्गतियां अर्थात मनुष्य के दुर्गति का कारण भी मनुष्य स्वयं होता है। कहते हैं कि आप अपने प्रारब्ध को अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। अपने पुरुषार्थ को बदलने, अपने प्रारब्ध को बदलने का पुरुषार्थ स्वयं में ही विद्यमान है। तो यदि आप अपने प्रारब्ध को दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं तो आप ही का पुरुषार्थ, और यदि आप सद्गति की ओर ले जा रहे हैं तो आप ही का पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ बनता है आपके कर्मों से। आपके कर्म बनते हैं आपके विचारों से, और विचार बनते हैं आपके
वातावरण से। जैसा वातावरण होगा वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा प्रारब्ध होगा। तो ये आप ही के हाथ में है कि आप किस वातावरण में रहना पसंद करते हैं। किन्हीं लोगों को दारू के अड्डे पे मजा आता है, डांस बार में मजा आता है, किन्हीं लोगों को इस तरह के प्रवचनों में मजा आता है, किन्हीं लोगों को हमारे अपने शास्त्रों के अध्ययन में मजा आता है। तो ये आप अपना वातावरण स्वयं निर्मित कर रहे हैं। यू आर मेकिंग योर चॉइसेस। तो दुर्गति दूर करने के लिए भी आप जब दुर्गा की शरण में जा रहे हैं, अर्थात आप अपने अंदर देवी दुर्गा के माध्यम से अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने का प्रारब्ध का जो दुर्गुणों का प्रारब्ध है उसकी विनष्टि का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और चूंकि रात्रि में ही वो प्रबल है तो रात्रि में ही उसका उपाय होता है। दूसरा चरण मैंने बताया, दूसरा सेट होता है लक्ष्मी का। प्रथम 3 दिवस डिवोटेड है दुर्गा पर। जो स्टोरी है कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। कौन है ये महिषासुर? ये हमारे अंदर जो विकृति है वही महिषासुर है। कोई महिषासुर बाहर से नहीं आ गया। महिष अर्थात भैंस। भैंस को संस्कृत में महिष कहते हैं। भैंस मतलब कहावत भी है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कर। आप भैंस को कहते हैं कि वो ऐसा प्राणी है घनघोर आलसी, चाहे जहां बैठ जाए तो बैठ गया, दिन भर जुगाली कर रहा है, काला काला स्वरूप, अजीब से भयानक सीन। नदी में उतर जाए तो नदी का पानी गंदा कर दे, तालाब में उतर जाए तो कीचड़ कीचड़ कर दे। लेकिन वही भैंस यदि आप पालतू बना ले तो आपको दूध देगी। उस दूध से दही बनेगा, चरणामृत बनेगा, मक्खन बनेगा, घी बनेगा, सब संभव है। यानी कि स्वयं के अंदर के महिष के दुर्गुणों को दमन करके सदुपयोगी बनाओ। महिष तो हम सबके अंदर है, लेकिन जो महिष रूप, महिष का जो असुर रूप है, महिषासुर है अगर तो असुर है, महिष असुर, महिष आसुर, उस असुर का दमन करो। और सुर का अर्थ होता है देव, देवता। यदि देवत्व आ गया तो दूध मिल रहा है और दूध से अमृत हो रहा है। तो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म, उसका अंश हमारे अंदर है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के अंदर परम ब्रह्म है। यदि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही परम ब्रह्म है तो आवश्यकता है सिर्फ उस परम ब्रह्म को पहचानने की, उसके दर्शन करने की, इस बात को समझने की कि हम सब में वो देवत्व है। We all possess that godhood. उसी देवत्व को यदि एक व्यक्ति ने पहचान लिया तो वो राम हो गया।
अपनी क्षमताओं को पहचान लिया ना, तो वनवास जाके भी कोई विचलित नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं को, अपने अंदर के परम ब्रह्म को पहचान लिया, वो कृष्ण हो गया। आप भी हो सकते, महिषासुर का दमन कीजिए और उस दुर्गुण पर विजय प्राप्त कीजिए। तो जिसकी प्रार्थना उन प्रथम 3 रात्रि में आप करते हैं कि हे प्रभु, मुझ में वो प्रबल शक्ति उत्पन्न हो कि मैं इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकूं, उस स्वरूप को हम कहते हैं दुर्गा। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज। तो हम उन 3 रात्रि में अपने उन दुर्गुणों से स्वयं का साक्षात करने का प्रयास करते हैं, संकल्प लेते हैं, उन पर विजय प्राप्त है। और जैसे जैसे विजय प्राप्त होती है, मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, तो हम अपने आनंद का प्रदर्शन कैसे करते हैं? हम प्रफुल्लता से, आनंद से नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में, खासतौर पे गुजरात में, नवरात्रि में नृत्य का आयोजन होता है, डांडिया रास होता है। वो क्या है? वो प्रदर्शन है अपने उल्लास का कि हमने इन दुर्गतियों पर विजय प्राप्त की। ये उसका सिग्निफिकेंस है। वर्तमान में वो ये सब बैकग्राउंड कुछ समझता नहीं, आदमी एक मौका ढूंढता है, चलो नाचेंगे। अच्छी बात है, नाचना भी एक सकारात्मकता है, कोई बुरी बात नहीं है। अब ये बात अलग है कि अब डीजे बजने लगा, अब उसमें ऐसे भद्दे भद्दे गाने बजने लगे कि भजन की जगह पता नहीं क्या बज रहा है, और लोग नाच रहे हैं कि बड़ा भोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अज्ञानता है, अब अनभिज्ञता है, उस चीज की बैकग्राउंड, उसका मर्म नहीं समझ रहे हैं। किंतु यदि मर्म समझे तो आपका हृदय प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, आप स्वयं नृत्य करने लगे। और दूसरा जो सिग्निफिकेंस है, सेकेंड सेट ऑफ 3 रात्रि, जब आपने महिषासुर पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप, दूसरा सेट कहलाता है 3 रात्रियां लक्ष्मी पर डिवोटेड होती। लक्ष्मी, दुर्भाग्य से लक्ष्मी को लोगों ने धन तक लिमिट कर दिया, क्योंकि ये सत्य है कि धन की देवी लक्ष्मी, किंतु लक्ष्मी धन की जो देवी प्रस्तावित हैं, जो डिफाइंड है, वो उनका एक गुण है। बहुत सारी चीजें लक्ष्मी से डिनोट होती हैं, लेकिन सांसारिक भौतिक उपलब्धियों से सबसे ज्यादा प्रभावित चूंकि मनुष्य होता है, तो लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी मान के पकड़ के बैठ गया और समझता है कि बस धन मिल जाए, देवी की प्रार्थना करो। लक्ष्मी देवी है संपन्नता की। संपन्नता में धन का बड़ा एक छोटा क्वोशंट है। मात्र धन से संपन्नता नहीं, संपन्नता लार्जर पॉइंट होता है। धन संपन्नता का एक हिस्सा है। बहुत धनी व्यक्ति है किंतु संपन्न नहीं है, क्योंकि संपन्नता के जो आवश्यक गुण हैं, वो संपन्नता कब होती है? जब किसी घर में प्रवेश करके आपको बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, प्रफुल्लता मिले, आनंद मिले, चिंता मुक्त वातावरण मिले, भय मुक्त वातावरण मिले। अकूत धन संपदा होके उस धन संपदा का स्वामी अगर भयभीत है कि मेरा धन चोरी ना हो जाए, तो संपन्न नहीं। संपन्नता गुणों से आती है।
जिस व्यक्ति में गुणों का प्रभाव है, व्यक्ति संपन्न है, हो सकता है उसके पास धन कम हो फिर भी बड़ा संपन्न लगता है। जिस व्यक्ति के घर में प्रवेश करने पर आपसे भोजन पूछा जा रहा है, आपकी आवभगत हो रही है, आपका स्वागत हो रहा है, उसके पास 2 रोटी है तो एक आपको खिला, वो संपन्न है। धन नहीं है बहुत अधिक, और वो संपन्न है। ये लक्ष्मी साधने के लिए 3 राह। हे मां, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, मेरी सहायता करो संपन्नता अर्जित करने। तो धन तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग, आरती उतारते हैं, तो मात्र धन 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 की कल्पना। संपन्नता, और संपन्नता का प्राइमरी गुण है खुशहाली, सुखमय वातावरण। मात्र धन होकर ये गारंटी नहीं कि आप सुखी हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो लेकिन उसका पुत्र अपंग हो, वो सुखी नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो, उसकी घर का वातावरण बड़ा प्रदूषित हो, सुखी नहीं रह सकता। संपन्नता, सुखमय वातावरण, दैट इज द प्राइमरी कंडीशन। तो लक्ष्मी सुख संपन्नता की देवी है, मात्र धन की नहीं। तो जब आप नवरात्रि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सुखमय संपन्न जीवन हो, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। ये संपन्नता है, जहां आपके हृदय की विशालता इतनी हो कि दान करने में संकोच न हो, वो धनी है। जिसके पास अकूत संपदा हो पर चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये विचार हो, संपन्न नहीं। संपन्नता तो हृदय की विशालता, मैं किसको क्या दे सकता हूं, क्योंकि देने में भगवान का आशीर्वाद है। दान में भगवान का आशीर्वाद कैसे है? क्योंकि प्रभु ने जिसको इस योग्य समझा, उसे ये माध्यम बनाकर प्रस्तुत किया कि तुम जाकर दो। लेने वाले तो सैकड़ों हैं पूरे संसार। क्या लेने वाला संपन्न है या देने वाला संपन्न? जो दान कर सकता है, जो दे सकता है। और देने के लिए धन नहीं, हृदय चाहिए। अकूत संपदा होके जब देने की क्षमता नहीं है, कृपणता है हृदय में, तो वो संपन्न नहीं है। कहते हैं कि एक पंडित जी बड़े गरीब थे। बिटिया ब्याह होने के लायक हुई तो पत्नी ने उलाहना दी कि जाओ कुछ राजा से कुछ मांग के लाओ तो बिटिया का ब्याह हो। राजा तक पहुंचने का साहस नहीं था, तो राजपुरोहित के पास पहुंच गए। राजपुरोहित बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान थे। उन्होंने बड़ी आवभगत की पंडित जी, क्योंकि पंडित जी भी ज्ञानी थे, किंतु सुदामा जैसा व्यक्तित्व था, धन नहीं था। तो जब आवभगत हुई तो बड़े संकोच में आ गए कि अब कैसे मांगू, कि मैं कुछ धन लेने आया हूं, बिटिया का ब्याह करना है। अब संकोच में ये बोल ना पाए, और राजपुरोहित जी इनका स्वागत करें, आइए सब भोजन कराइए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, सबसे परिचय कराए।
सप्ताह बीत गया, संकोच में बोल ही नहीं पा रहे, उधर डर लग रहा कि पत्नी वेट कर रही होगी कि ये कब आएंगे धन लेकर, तब विवाह होगा बिटिया का, ये तो गए तो लौटे ही। अब ये संकोच में कि जिस आदमी के हृदय में मेरा इतना सम्मान है, जो मेरी इतनी आवभगत कर रहा है, मैं उससे कैसे कहूं कि मुझे चंद रुपए दे दो। संकोच में बोल नहीं पा रहे। किंतु वो जो राज पुरोहित हैं वो भी उतने ज्ञानी, वो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब 7 दिन हो गए, पंडित जी के जाने का समय हो गया। पंडित जी ने बड़े डरते डरते अनुमति मांगी कि अब आज्ञा दीजिए, श्रीमती जी प्रतीक्षारत हैं। और रात भर सोचते रहे कि कल जब आज्ञा मांगूंगा तो हिम्मत करके कुछ मांग लूंगा धन। पर विदा करने का समय आया तो हिम्मत नहीं हुई, संकोच में बोल नहीं पाए। और उधर राजपुरोहित कह रहे, पंडित जी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो कुछ दिन रुकते, कुछ दिन आओ भगत का मुझे और मौका देते। उन्होंने कहा साहब फिर आऊंगा, आप जाने दीजिए। तो जब ये तय हो गया कि जाना ही है, तो बड़े सकुचाते हुए, चारों तरफ निगाह घुमाते हुए, देखते हुए, पलकें झुका के धीरे से एक पोटली पंडित जी को पकड़ाई। पंडित जी ने देखा ये क्या है, चौंके, निगाहें ऊपर की, राजपुरोहित की तरफ प्रश्न चिन्ह लगा के देखा कि क्या। चुप चुप। पंडित जी ने वो पोटली खोली तो चमचमाते हुए सोने के सिक्के भरे हुए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। संकोच में जो शब्द बोल नहीं पा रहे थे, 7 दिन बीत गए थे बिना बोले। ये मुझसे भी बड़ा विद्वान है, इसका हृदय कितना विशाल है, ये संपन्न है, इस पर कृपा है लक्ष्मी जी की। मात्र धन नहीं दिया है, हृदय दिया है, बिना मांगे बिना बोले वो दे रहे। तो चंद लाइन, कवित्व जाग उठा पंडित जी का, चंद लाइनें निकल आई और पंडित जी आंसू भर के बोले, सीखे कहां नवाब जू ऐसी दैनी दैन, जो जो कर ऊंचो कियो। कर होता है हाथ, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। तो पंडित जी कह रहे हैं, ये देने की कला कहां से सीखी? सीखे कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। इतने शर्मिंदा होके आप दे रहे हैं। अरे इतना तो लेने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मैं तो संकोच में था मानता हूं, मगर आप दे के शर्मिंदा हो रहे हैं। ये कला कहां से सीखी? तो देखिए वो पुरोहित जी भी तो विद्वान थे, तुरंत जवाब दिया और उसी कविता में जवाब दिया। कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन। क्या जवाब दे रहे हैं? कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन। रात दिन दे रहा है वो तो प्रभु, मैं कौन हूं देने वाला? कोई और है देने वाला। देनहार को और है, देत रहत दिन रैन। लोक भरम मोपे करे, तासे नीचे नैन। लोगों को यह भ्रम हो रहा है कि ये पुरोहित जी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। लोक भरम मोपे करें, तासे नीचे नैन। मैं शर्मिंदा हो रहा हूं
ये भ्रम है लोगों को कि अरे मैं कौन हूं, देने वाला तो कोई और। ये ज्ञान संपन्न, ये ज्ञान, ये विद्वता संपन्नता है, ये देने का हृदय संपन्नता है। तो जो 3 रात्रि लक्ष्मी जी को डिवोटेड है नवरात्रि में, वो उस प्रार्थना के साथ डिवोटेड है, हे प्रभु मुझ में, मेरे हृदय में वो संपन्नता उत्पन्न, मुझे वो माध्यम बनाओ कि मैं कुछ किसी को दे सकूं। देने वाले तो आप ही, मुझे माध्यम बनाओ, मेरे माध्यम से जिसको जो मिल सकता है मैं देने लायक बनूं, मुझ में वो योग्यता दो। और ये योग्यता तभी आ सकती है जब महिष का आपने दमन कर दिया। प्रथम 3 रात्रि में दुर्गा की प्रार्थना करके दुर्गति दूर की, महिषासुर को समाप्त किया, तब सद्बुद्धि आई। और जब सद्बुद्धि आई तो आपने ये संपन्नता मानी, विशालता मानी, हृदय की विशालता, दान करने की क्षमता मानी। और अंतिम 3 रात्रि सरस्वती के कहते हैं कि सरस्वती विद्या की देवी है। देखिए, बुद्धि और विद्या में बड़ा भारी फर्क है। लोगों में अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि विद्वान व्यक्ति ही बुद्धिमान है। ऐसा नहीं। विद्वान और बुद्धिमान अलग अलग शब्द। विद्वान विद्या का धनी, विद्वता से विद्वान, और बुद्धि से बुद्धिमान। बुद्धि के देवता हैं गणेश जी और विद्या की देवी है सरस्वती। कितना खूबसूरत हमारा ये दर्शन है, ये सनातन दर्शन है। एक एक माइन्यूट चीजों पर कितनी स्टडी है, कितनी रिसर्च है, कितनी बाइफर्केशंस है। यहां सब कुछ मिक्सअप नहीं है, और मिक्सअप न होकर भी सब एक है। ये सिर्फ स्वरूप है। वही दुर्गा है, वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही गणेश है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव। कोई भिन्नता नहीं है, पर स्वरूप। और जैसा मैंने कहा था, यो यो याम याम तनुम भक्ति श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धा तामेव विद्या धम्या। अरे भैया, तुमको जिसमें श्रद्धा आए तुम उसकी पूजा कर लो। पूजा तो मुझ तक ही पहुंच रही। स्वरूप तुमको गणेश जी का पसंद आ रहा है क्या हनुमान जी का? स्वरूप तुमको दुर्गा जी का पसंद आ रहा है कि सरस्वती जी का? तुम्हें जिसमें श्रद्धा हो तुम श्रद्धा की अर्चना, अर्चित करो, समर्पित करो। यो यो याम याम तनुम भक्ति। किसमें भक्ति आती? लोग बिना समझे इसकी मौकरी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे आपके तो 84 लाख देवता, 33 करोड़ देवता। अरे 33 करोड़ नहीं, सब एक ही है, स्वरूप है। जैसे प्रत्येक मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न स्वरूप है। किसी के लिए पुत्र है तो किसी के लिए पिता है, किसी के लिए भाई है तो किसी के लिए पति है। मनुष्य तो एक ही है, लेकिन सामने वाले का दृष्टिकोण, देखने वाले का डिफरेंट है। तो वही व्यक्ति, किसी को पति नजर आ रहा है, किसी को पुत्र। कहां भिन्न है? व्यक्ति तो वही है, उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। पर भक्त का दृष्टिकोण भिन्न है तो भगवान भिन्न है, स्वरूप भिन्न है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति वही है, पत्नी की दृष्टिकोण से वो पति है और पुत्र के दृष्टिकोण से वो पिता है। पिता के दृष्टिकोण से पुत्र है तो भाई के दृष्टिकोण से भाई है। व्यक्ति वही है। इसी प्रकार भगवान वही है। भक्त के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न स्वरूप है। किसी के लिए गणेश जी है, किसी के लिए शिव जी है, किसी के लिए ब्रह्मा, किसी के लिए विष्णु,
वही है। तो विद्या उत्पन्न करना, क्योंकि बुद्धि ईश्वर प्रदत्त है, विद्या अर्जित करनी, ये भिन्नता है, ये फर्क है। बुद्धि आपकी व्यक्तित्व का पार्ट है। विद्या के बिना भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, पर विद्वता से बुद्धि को आप शार्पन करते, तीक्ष्ण करते, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं विद्या से, विद्या के माध्यम से, विद्या अर्जित करने। तो तीसरा जो सेट है उसमें आप ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवी सरस्वती कृपा करो। जिस बुद्धि के साथ में पैदा हुआ, जिस बुद्धि को महिषासुर ने ग्रस्त कर लिया था, उसकी तो मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रथम 3 रात्रि में दुर्गुण दूर कर दिए। जिस बुद्धि पर कृपणता हावी हो गई थी, वो मैंने दूर कर ली, हृदय विशाल हो गया। अब इस बुद्धि को तीक्ष्णता प्रदान कर, मैं अपनी बुद्धि को और शार्पन कर सकूं, वो विद्या मुझे दें। उस विद्या के माध्यम से मैं अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना सकूं, सही दिशा में लगा सकूं, बुद्धि में सद्बुद्धि। अब विद्या तो विभिन्न प्रकार की होती है, तो विद्या में भी जो प्रार्थना है कि सद्बुद्धि हो तो सद्ज्ञान होगा, सही विद्या मिले। अब विद्या जेब कतरी भी विद्या है, चोरी करना भी एक कला है, वो विद्या। तो भाई आप क्या चोरी करने की विद्या थोड़ी मांगना चाहिए, वो तो अगर मांगेंगे तो महिषासुर की फिर आपने वध किया ही नहीं है। अभी दुर्गुण व्यसन प्रभावी है, इसीलिए विद्या की प्रार्थना से पहले महिषासुर का दमन आवश्यक है। नहीं तो आप दुर्बुद्धि से ग्रसित हैं तो आप जेब कतरे की विद्या मांग लेंगे, चोरी की विद्या मांग लेंगे। सद्विद्या, सद्गति, सद्बुद्धि। इसलिए पहले दुर्गुणों को दूर किया, प्रथम 3 रात्रि में दुर्गा की आराधना की। द्वितीय हृदय की विशालता कि हे प्रभु, लोगों के छीनने की विद्या ना आ जाए, लोगों को देने की विद्या आए। वो तभी संभव है जब हृदय विशाल हो, संपन्नता होगी, और वो लक्ष्मी जी ही प्रदान कर सकते। और तब अंत में जब हृदय विशाल हो गया, दुर्गुणों का नाश हो गया, तब विद्या जो मैं मांगूंगा वो सद्विद्या, सही दिशा की विद्या, सद्बुद्धि, सद्गति प्राप्त। और इन तीनों पर जब तीनों प्रार्थनाएं स्वीकृत हो गई, तब विजय का उल्लास हुआ। विजय दशमी के दिन, 10वां दिन, 9 रात्रों में ये आराधनाएं की, ये संकल्प शक्ति दृढ़ की, इन देवियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने अंदर वो दृढ़ता उत्पन्न की, सद्गुणों का विकास हो गया, हृदय की विशालता हो गई, विद्या से बुद्धि तीक्ष्ण हुई, बुद्धि को सद्गति प्राप्त हुई, तब विजय हुई। और उस विजय का उल्लास है विजयदशमी, दशहरा। 10वें दिन आप विजयदशमी क्यों मना? आपने विजय प्राप्त की किस पर? स्वयं पर, स्वयं के दुर्गुणों पर, किसी और पे नहीं। तो ईशावास्य उपनिषद से पहले ये जो अचानक आदेश हुआ आज कि पहले नवरात्रि पर कुछ चर्चा हो, तो मैंने उस आदेश को मानकर थोड़ा समय इस नवरात्रि पर लिया। अब हम आते हैं अपने
जिस सत्र पर, पिछले सत्र पर हम बात कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद पर, उस ईशावास्य उपनिषद पर आने से पहले मेरी प्रार्थना है नव दुर्गाओं से, लक्ष्मी जी से, सरस्वती जी से कि आप सब पर इस नवरात्रि पर वो कृपा करें और इस विजयदशमी पर आप सब विजयी उत्तीर्ण अवस्था में प्रवेश करें। आप सबको